पीड़ा कनीर का जो है उसका वर्णन उल्लेख मिलता है। एक बार देव ऋषि नारद जी कहीं यात्रा पर जा रहे थे। नारद पुराण में देखना, नारद जी कहीं यात्रा पे भ्रमण करते हुए श्रीमन नारायण 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 का स्मरण करते जब जा रहे थे तो उन्होंने बीच रास्ते में एक पीला पुष्प कनेर दिखाई दिया। जितने भी संसार के लोग हैं, कोई गुलाब चढ़ा रहा, कोई केवड़ा, एक से बढ़कर एक पुष्प भगवान को अर्पित कर रहे हैं, लेकिन इसमें पुष्प में खुशबू नहीं थी। तो इस पीले कनेर को किसी ने किसी भी देव को अर्पित नहीं किया। नारद जी की जब दृष्टि पड़ी पीले कनेर के ऊपर, नारद जी उस पुष्प को उठा करके सीधे कैलाश पर्वत की ओर चले गए। जब कैलाश पर्वत की ओर अग्रसित हुए तो कैलाश का जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पर एक बड़ी शिला थी, वहां पे जाकर के मेरे महादेव को अर्पित कर दिया। जैसे ही महादेव को अर्पित करके और शिला पे रख करके और हरि नाम का स्मरण करते हुए नारद जी और आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े उस समय संगी जो भगवान के गण हैं वो आए। आकर के जब उसकी संगी की दृष्टि उस पीले कनेर पर पड़ी तो उस संगी ने उठा करके आज जब कैलाश की ओर अग्रसित हुए तो उनको बीच में भृंगी और मिल गए। भृंगी ने कहा कि संगी तुम लेकर के क्या जा रहे हो? उन्होंने कहा कि भैया मुझे ये पीला कनेर कैसे अपने द्वार पे रखा मिला है, तो मैं इसे उठा करके तुमको दे देता हूँ। भृंगी ने उठा करके संगी को दे दिया और वही पुष्प संगी ने महादेव के चरणों में अर्पित कर दिया। जब महादेव के चरणों में पीला पुष्प मेरी माँ आदि शक्ति भवानी ने देखा तो कहा कि कितना सुंदर पुष्प है, ये पुष्प तो चरणों में रखने के लायक नहीं है, क्यों ना मैं देवादिदेव महादेव का इसका श्रृंगार कर दूं। तो मेरी माँ आदि शक्ति ने दोनों कानों में एक एक पुष्प अर्पित कर दिए, श्रृंगार कर दिया मेरे बाबा का। जैसे श्रृंगार किया महादेव आज बड़े प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा कि देवी तुमने ये जो पीला कनेर है इसको मुझे अर्पित किया है, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। और उसी समय महादेव ने वरदान दे दिया कि जो व्यक्ति, जो माता, जो बहन इन पुष्प को मेरे कानों में अर्पित करेगी, शिव और पार्वती के जैसा सदैव उनके जीवन में प्रेम बना रहेगा, पति पत्नी के। लिंग पुराण कहती है पति और पत्नी में यदि विचरण भी हो गया हो, कहीं केस चल रहा हो, झूठा मुकदमा लग गया हो, आपस में केस चल रहे हो, तो उसके लिए कहा है 108 जो पुष्प होते हैं पीले कनेर के, उन 108 पुष्पों की माला बना करके सोमवार प्रदोष हो, सोमवार अष्टमी हो, शिवरात्रि हो या फिर 14 हो, इन बारों के अंदर 108 पुष्प की माला जहाँ भगवान की जलेरी रखी रहती है, जो चरी जिसको रखते हैं, वहां से लेकर के और मेरे महादेव के जो लिंग है जहाँ पर भगवान
गणेश जी कार्तिक का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां तक उसको स्पर्श करा दिया जाए जलेसी से लेकर के और उस तक, तो लिंग पुराण कहती है कि उसका केस 3 महीने में सोल हो जाता है और पति पत्नी के अत्यंत प्रेम हो जाता है। लिंग पुराण में लिखा है कि जो माता बहन पीले फूल के द्वारा महादेव का अभिषेक करती है, जो माता बहन कोई भी पुरुष यदि 1,00,000 कनेर पुष्प का शिवरात्रि को रात्रि में अभिषेक कर दे तो शिव कहते हैं कि जैसे मेरी पूजा होती है उसी प्रकार उस जीव की पूजा मैं संसार में करवा देता हूं। पीला कनेर अत्यंत प्रेम मुझे होता है। जिसकी जीवन में कोई तकलीफ हो, समस्या हो, चिंता से जूझ रहा हो, किसी की बरकत को देख करके कोई चल रहा हो, कोई एक भाई सक्सेस हो रहा, दूसरा सक्सेस नहीं, तो जो सक्सेस नहीं है वो उसको ऊपर चलेगा। उसके लिए लिंग पुराण कहती है कि शिवरात्रि के दिन 11 फूल कनेर के, 11 फूल कनेर के, उसकी जो टेनियां होती है नीचे की फूल की, उस टेनियों को लेकर के एक मिट्टी का जो दीपक लगाने का जो बटा सरोवर होता, आप कभी केला देवी गए हो तो वहां सकोरे के अंदर ही दीपक जलाया जाता है। उस सकोरे के अंदर जिसकी बत्ती लाल हो, सफेद बत्ती नहीं जलानी, उसकी बत्ती लाल हो, यानी लच्चा ले लो या फिर रुई को आप लाल करके कुमकुम लगा करके उसको जला सकते हो। तिल्ली का तेल लेकर के चौमुखी दीपक, 4 मुखी दीपक उस सकोरे में जला करके 3 काली मिर्च और उसके अंदर उसकी जो 11 पुष्प हमने लिए हैं, 11 टहनी ली है, उसके अंदर हम डाल दें और माँ कालिका का जो फोटो चित्र होता है या कालिका का मंदिर होता है उसके सामने हम दीपक जलाएं। यदि हमारे घर में माता कालिका का फोटो ना हो या फिर कालिका का कहीं मंदिर ना हो तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हम माता काली को प्रणाम करके और उस दीपक को जला दें तो स्पष्ट कहता है कि उसके जीवन में कभी फिर किसी की नजर नहीं लगती। उसकी जो बरकत है वो दिन दुगनी रात चौगनी वो तरक्की करता है। स्कंद पुराण कहती है जब माता सती और पार्वती का जब मिलन हुआ था, उस युग में माता सती और शिव का मिलन हुआ था। उस समय जब पहली बार मिलन हुआ तो माता आदि शक्ति ने मेरे महादेव के दोनों कानों में पीले कनेर के पुष्प अर्पित किए थे। उस तिथि को कहते हैं फुलेरा दोज। मेरी माँ आदि शक्ति का मिलन सबसे पहले भगवान शिव से हुआ था, वो है फुलेरा दोज। फुलेरा दोज को सती और शिव का मिलन हुआ था। उस दिन मेरे महादेव ने वचन दिए थे कि ये तिथि एक अक्षय तिथि होगी। इस तिथि में जो भी विवाह रचेंगे उसका जीवन पर्यंत उसको विधवा का जीवन फिर कभी देखना नहीं पड़ेगा।
वो नारी कभी विधवा नहीं होगी। ये लिंग पुराण में लिखा, जिसका विवाह फुलरे दोज को होता हो। अभिजीत मुहूर्त है, सती और शिव का मिलन की तिथि है। जो मेरे महादेव को 5 लिंग बना करके शिवरात्रि के ठीक 12 बजे उसकी पूजा करे, और सुबह जब पूजा हो जाए, सूर्य उदय ना हो उसके पहले ही उनको विसर्जन कर दे। आप महादेव से जो मांगोगे मेरे महादेव उसको प्रदान करते हैं। किसी के घुटनों में दर्द हो, शिवरात्रि के ठीक 12 बजे मेरे महादेव का जब अभिषेक चल रहा हो, महादेव का जब अभिषेक चल रहा हो, तो उस समय महादेव के लिंग के ऊपर 3 पत्रे का जो बेल पत्र है उसको उठा करके और महादेव की गुम्बज देख करके चबा लो, तो लिंग पुराण कहती है कि उसके जीवन में फिर बाई कभी नहीं आती घुटनों में, पेट दर्द नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ रात्रि के 12 बजे, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। में कभी फिर किसी समस्याओं से नहीं जूझना पड़ता। वो कहते हैं कि सारी समस्या का हल और 1 लोटा जल। हमसे कुछ न बने तो महादेव को हम 1 लोटा जल ही अर्पित कर दें। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे पीले कनेर के साथ साथ 10 मुखी जो रुद्राक्ष होता है, जिसके घर में कई बार हम कहते हैं कि हमारे घर में शांति नहीं रहती, घर में बरकत नहीं होती, जितना आता है उससे ज्यादा चला जाता है। तो लिंग पुराण में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब पूजा करे तो 10 मुखी रुद्राक्ष उनके लिंग के ऊपर धारण करे, और 5 पुष्प जो महादेव को अत्यंत प्रिय हैं, एक पुष्प सब रख करके धूप नहीं वेद्य से उनकी पूजा करे, पंचोपचार मंत्र से उनकी पूजा करे, और उठा करके पूजा के बाद वो 10 मुखी रुद्राक्ष आकर के अपने घर के मुख्य द्वार पे बांध लें, तो जीवन पर्यंत उसकी जो बरकत है वो हमेशा बनी रहेगी। उसके घर में पितृ दोष, ग्रह शांति सब हो जाएंगे। शिव की कृपा अन्य से जीव पर बरसती है, लेकिन वो कहते हैं कि उसके लिए पात्रता का होना जरूरी है। हम अपने आप को जब तक पात्र नहीं बनाएंगे तब तक मेरे महादेव उनकी परीक्षा लेते ही रहेंगे। महादेव के लिए कहा, मंदिर मंदिर में भी